हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा लंबा है, तो इसको लेकिन इसमें हमने हर चीज़ को अच्छे से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो इसको ना अच्छे से मतलब आप सुनना, ताकि पूरी स्टोरी का आपको पता चल जाए। कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसकी जो समरी है, मीन्स इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करवाने की कोशिश करूँगी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला की जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा है उसका एक पार्ट जो है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Apartheid, before you read, apartheid is a political system that separates people according अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो अपार्थहेड क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो सेपरेट करता है पीपल को उनकी रेस के अकॉर्डिंग। रेस मतलब उनकी जाति के अकॉर्डिंग। और जाति क्या थी? मतलब मेन जो उस टाइम पे अफ्रीका में चल रहा था वो चल रहा था काले और गोरे, ठीक है। और भी जाति होती हैं छोटी बड़ी, उनको लेकर भी जो वाइट पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी काले और गोरों की, ठीक है। तो इसका मतलब अपार्थहेड का मतलब समझ में आ गया। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिससे कि रेस के अकॉर्डिंग लोगों को अलग कर दिया जाता है, छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा माना जाता है अपार्थहेड। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। अब यहाँ पे क्या आप बता सकते हो इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सी जो है उसमें ऐसे इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो साउथ अफ्रीका है, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पहले सुना है? नेल्सन मंडेला जो है वो मंडेला और उसकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने स्पेंड किया था लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट, एक मूवमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फाइट की थी किसके अगेंस्ट में? अपार्थहेड के अगेंस्ट में। अपार्थहेड मैंने अभी क्या बताया था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें ऊंचा और नीचा माना जाता है। मतलब तुम जो गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकते, ठीक है। गवर्नमेंट किसकी होगी? सिर्फ वाइट पीपल की होगी। तो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ फाइटिंग में बिताई। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल तक वो प्रिजन में रहे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली जो साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, ठीक है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला फाइनली एक न्यू फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने इस नए नेशन के। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion। अब ये जो एक्सट्रैक्ट दिखाया जा रहा है इसमें, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो चैप्टर का नेम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें मंडेला जो है वो बताते हैं एक हिस्टोरिकल ओकेज़न के बारे में, द इनोग्रेशन, ठीक है। और वो हिस्टोरिकल ओकेज़न क्या था? इनोग्रेशन का। कैन यू गैस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? आप क्या गैस कर सकती हो उस ओकेज़न के बारे में? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC। और ये जो न्यूज़ है ये BBC में आई थी, BBC चैनल पता है ना। तो ऑफ 10 मई 1994 की। अब हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्ड। जो नेल्सन मंडेला है 3 centuries तक जो वाइट पीपल हैं वो रूल करते रहे, ठीक है। लेकिन नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कौन सी पार्टी में थे वो? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वुड वन
252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। इन्होंने 400 सीटों में से 252 सीट, 252 सीट जो है वो जीती थी। डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा और पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे। अब जो आज इन्होंने जो ये लिख रहे थे अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इन्होंने बताया है कि आज के दिन 10 मई के दिन वहाँ पे एक इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, जो कि प्रीटोरिया में थी। Today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries around the world। और उस इनोग्रेशन सेरेमनी में पूरी दुनिया से 140 कंट्री के लोग, मतलब पॉलिटिशियन और डिग्निटी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एन वन बाय अनदर। उसने कहा कि इतनी जो ब्यूटीफुल लैंड पर ये जो एक्सपीरियंस हुआ है एक ऑपरेशन के बाद, ठीक है, एक अधीनता के बाद, वो फिर कभी नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने ये अपने जो स्पीच थी उनकी उसमें बताया। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड दिस सेरेमनी विद ब्लैक्स। अब इस इतना सुंदर सीन था उस टाइम पे प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में, जिसमें कि सभी ब्लैक, वाइट और कलर्ड सब तरह के जो आदमी थे वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे इकट्ठे टुगेदर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। 1 लाख से ज़्यादा जो साउथ अफ्रीकन आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, और सभी जाति के वहाँ पर गाना भी गा रहे थे और खुशी के साथ डांस भी कर रहे थे। 10th मई डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। अब ये जो 10 मई का सूरज था बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। उन्होंने कहा ये जो 10 मई का सूरज है बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर था। कुछ दिनों पहले, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों पहले से इन बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन के बीच में, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में बहुत घिरा हुआ था, ठीक है। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट। और ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट देने आए हुए थे। इस इनोग्रेशन से पहले आए, मतलब वो, ठीक है, ये तो है नहीं उसी टाइम इकट्ठे होंगे, 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले वहाँ इकट्ठा होने सब स्टार्ट हो गए थे। जो ये इनोग्रेशन है ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। पहले कभी इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका में इकट्ठे नहीं हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। अब ये जो सेरेमनी है ये कई सेरेमनीज क्यों लिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सेरेमनी हुई थी। डेली जो है, डेली थोड़ा थोड़ा मतलब डेली सेरेमनी होती थी, लेकिन आज जो थी सेरेमनी वो कौन सी थी? शपथ ग्रहण की जिसको सेरेमनी कहा जाता है वो थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब जो सेरेमनी है बहुत अच्छी वो उस एम्फी थिएटर में दिखाई जाने लगी बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया की बिल्डिंग में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। काफ़ी दशकों तक जो वाइट सुप्रीमेसी है सिर्फ उन्हीं की सीट यहाँ पर होती थी, इस एम्फी थिएटर में होती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा कि जो पहले वाइट लोगों की सीट होती थी, सुप्रीमेसी उन्हीं की होती थी, तो वो कहता है अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग हुई है पहली बार कि मतलब डिफरेंट कलर की है, इसलिए रेनबो गैदरिंग उन्होंने कहा है। मतलब वाइट पीपल भी हैं, ब्लैक पीपल भी हैं, ब्राउन पीपल भी हैं, जितने तरह के, जितने रंग के इंसान होते हैं उतनी तरह के सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए उन सब को रेनबो गैदरिंग इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है बहुत सारे नेशन से अलग अलग कलर के जो आदमी हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट
की इंस्टॉलेशन के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो कहता है कि इस ऑटम डे पे, इस प्यारे ऑटम डे पे, आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जिनैनी, वो कहते हैं मेरे साथ मेरी बेटी भी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। अब वो कहते हैं सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट के रूप में। देन थैपो मिबैकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, और थैपो मिबैकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी टर्न आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड। उन्होंने कहा जब मेरी टर्न आई तब मैंने प्लेस ग्रहण की, मैंने शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ओबे करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा और उसको बनाए रखूँगा, और मैं अपने आप को डिवोट कर दूँगा अपने देश के, अपने नेशन की अच्छाइयों के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए और इसके लोगों की अच्छाई के लिए। उन्होंने जितने भी वहाँ पे गेस्ट इकट्ठा हुए थे, असेंबल हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितना भी वर्ल्ड उनको देख रहा था, उनको उन सबको कहते हुए मिस्टर नेल्सन बोलते हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि आज हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। किस चीज़ के लिए? इस नई बॉर्न लिबर्टी, इस नई जो फ्रीडम हमें मिली है उसको, उसकी इच्छा के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, वो कहते हैं इतने ज़्यादा ह्यूमन डिज़ास्टर के एक्सपीरियंस के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत सालों तक चला, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी जो है बोर्न हुई है या डेवलप होगी, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसको सब पूरी मानवता पर, सारी मानवता को जिस पर गर्व होगा। वी who were outlaws not so long ago, we who were outlaws का मतलब यहाँ पे दे रखा है, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। उन्होंने कहा ये जो अपार्थेड था, मतलब अपार्थेड का मतलब यहाँ से जो ये हमें अधीन कर रहे थे, जो हमें नीचे दबा रखा था, हमें, उन्होंने कहा कि इस डिप्लोमेटिक रिलेशन से साउथ अफ्रीका जो है बहुत सारी कंट्रीज से ब्रेक ऑफ हो चुका था, मतलब टूट चुका था। यहाँ पे कोई भी हमसे कोई भी हमारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, हमारे पास कोई नहीं आ रहा था, जिस तरह से सभी यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के जो डिग्निटरीज हैं इकट्ठे हुए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो कहते हैं हम सबसे अलग हो चुके थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। वो कहते हैं हाँ, आज हम इस संसार में जो अपने सोइल पर एक नेशन बनाने जा रहे हैं, उसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट। उन्होंने जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे उन सबका थैंक किया फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। और उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के लोगों के साथ आप बने रहना, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि हम सब ने विक्ट्री हासिल की है, विजय हासिल की है, किस चीज़ के लिए? जस्टिस के लिए, पीस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन से, मतलब वे कहते हैं कि आखिर में हमने अचीव कर ही ली पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब अब हम जो पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल रूप से भी फ्री हो चुके हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम भी अब गवर्नमेंट में आ चुके हैं, हम फ्री हो चुके हैं गवर्नमेंट में आने के लिए, जो हमें जैसे हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उससे फ्री हो चुके हैं। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम सभी शपथ ले रहे हैं आज कि हम अपने लोगों को हर तरह से लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे,
किस चीज़ से? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, जो कि वो बंधे हुए थे पॉवर्टी से, डेप्रीविएशन से। डेप्रीविएशन मतलब जो उनको राइट नहीं दिए गए थे, है ना, सफरिंग से, जेंडर से, और जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ की जा रही थी, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन से, हम सब इन चीज़ों से अपने कंट्री के लोगों को लिबरेट करेंगे, फ्रीडम करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। हम कभी भी अपनी इस ब्यूटीफुल लैंड को दोबारा से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस? कि एक के बाद दूसरा आके हमें अधीन करे, इस तरह का हम अपने नेशन पर, हम अपनी लैंड पर नहीं होने देंगे। मतलब हम अपने आप को, अपनी लैंड को किसी और के अधीन नहीं होने देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब उन्होंने कहा कि हमारा जो एक ह्यूमन अचीवमेंट है अब और ज़्यादा चमकेगी, वो कभी भी सेट नहीं होगी। जिस तरह से सन शैल नेवर सेट ऑन सो, अब हमारा जो ये सूरज है ये कभी नहीं ढलेगा। किस चीज़ का? ह्यूमन अचीवमेंट का। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दो ताकि हम हमेशा इसी तरह फ्री रहें। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा ये, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. उन्होंने कहा कुछ देर के बाद ही हम सबने अपनी आंखें उठाई, क्या देखने के लिए? कि एक साउथ अफ्रीकन जो जेट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और उनके अंदर जो ट्रूप हैं, वो सारे जो है एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। किस तरह की? इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। उन्होंने कहा वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं करे थे किसी चीज़ को, वो या मिलिट्री फोर्स कुछ अपना जैसे वैसी शो दिखा रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो एक डेमो दे रहे थे। किस चीज़ का डेमो दे रहे थे? मिलिट्री की लॉयल्टी का, डेमोक्रेसी के लिए, कि जो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी कंट्री में बनी है उसके लिए हम हमेशा लॉयल रहेंगे। ठीक है, तो मिलिट्री ये चीज़ दिखा रही है, इस चीज़ का डेमो दे रही है इन हेलीकॉप्टर्स और जेट से, कि एक जो नई गवर्नमेंट हमारी बनी है उसके प्रति हम हमेशा लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो पहली बार फ्री और फेयरली इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ समय पहले ही जो हाईएस्ट जनरल हैं साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और जो पुलिस के हैं, देयर जस्ट बी डेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। वो थोड़ी देर पहले आए, उन्होंने मेरे सामने मतलब रिबन उन्होंने रखा और मेडल्स उन्होंने डाले हुए थे। फ्रॉम डेज गोन बाय सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी की प्लेस दी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता इस चीज़ के लिए कि कुछ सालों पहले ही उन्होंने ना तो मुझे सल्यूट किया था और बल्कि मुझे अरेस्ट किया था इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए अच्छा क्यों सोच रहा हूँ, उसको फ्री क्यों करना चाहता हूँ। उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे सिर्फ अरेस्ट किया था, मुझे सल्यूट नहीं किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. वो क्या है, एक ना वी शेप का पैटर्न उन्होंने अब जेट ने, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जेट ने बनाया। उन्होंने कहा कि वो एक अपने पीछे एक स्मोक छोड़ते जा रहे थे और वो स्मोक किस किस कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो स्मोक जेट छोड़ रहे थे वो किस किस कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, ऑफ द न्यू साउथर्न अफ्रीकन फ्लैग। और ये सब स्मोक जो है मिलके क्या बना रहे थे? न्यू जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसको फॉर्म कर रहे थे, बना रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब उस दिन दो जो नेशनल एंथम्स हैं वो गाए गए वहाँ पे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट हैं वो उनकी तरफ से गाया गया निकोसी
सिक्लाई आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम, और ब्लैक ने कौन सा गाया, डाई स्टैम, द ओल्ड एंथम, और ये जो डाई स्टैम था ये इनका ओल्ड एंथम था ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज, उन्होंने कहा वो अभी इस जो नया एंथम उन्होंने कहा, वो कहते हैं क्योंकि काफ़ी सालों से यही एंथम गाया जा रहा था वाइट पीपल का, काफ़ी सेंचुरी से कम 3 सेंचुरी से, तो अभी इनको इस नए एंथम के बारे में लिरिक्स के बारे में नहीं पता था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन उनको ये पता था कि अपने हार्ट से कैसे आवाज़ निकालनी है, मतलब कैसे उस एंथम को गाना है। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, वो कहते हैं उस इनोग्रेशन के दिन मतलब मुझे लगा कि मैंने हिस्ट्री की जो सेंस थी उसको बदल दिया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, वो कहते हैं इस 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक वार हुआ था, एंग्लो बोर वार हुआ था, मतलब मेरे जन्म से कुछ साल पहले, वो बताते हैं जो नेल्सन मंडेला है कि मेरे जन्म से पहले एक वार हुआ था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, वो कहते हैं उन्होंने ना जो वाइट स्किन वाले पीपल थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऐसा डिफरेंस का पैच लगा दिया था और एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया था, एक ऐसा सिस्टम बना दिया था, उठा दिया था कि जिससे कि रेशियल डोमिनेशन हो गई थी, मतलब वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पर वो कर लिया था, अधिकार कर लिया था। डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, बल्कि डार्क लोगों की ही लैंड थी, उसके ऊपर डार्क लोगों को ही नीचे कर दिया था, दबा दिया था, डोमिनेट कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जो कि बहुत ज़्यादा हार्श था, मोस्ट इनह्यूमन था, मानवता के बिल्कुल अलग था, और ऐसी सोसाइटी उन्होंने बता दी थी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि सोसाइटी जो संसार में इससे ज़्यादा मतलब हार्श नहीं हो सकती। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो कहते हैं लेकिन इस 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मतलब वो उसका जो 8th डिकेड चल रहा था और वैसे 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा था। एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, वो जो सिस्टम था वो कहते हैं कि ओवरटर्न फॉर एवर, वो सिस्टम जो था वो ओवरटर्न हो गया था, हमेशा के लिए बदल गया था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, उसने कहा कि वो सिस्टम रिप्लेस हो चुका है जिसमें कि राइट्स और फ्रीडम हर लोगों के लिए एक जैसा है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, वो उनकी स्किन के कलर से नहीं जाना जाता, बल्कि सब लोगों के लिए एक जैसा ही अधिकार है और एक जैसी ही फ्रीडम है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, वो कहते हैं एक दिन ऐसा, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, ये जो आज का दिन आया है ये बहुत हजारों लोगों के सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते सेक्रीफाइसेस की, उसके बाद आया है। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड, और उन लोगों के उस सफरिंग को, करेज को काउंट नहीं किया जा सकता, ना ही उसको रिपेयर किया जा सकता है, मतलब उसके बदले उनको कुछ भी पे नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, वो कहता है कि मैं उन दिनों को फील कर सकता हूँ, ठीक है। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि जो मुझसे पहले गए थे, ठीक है, क्योंकि इसने भी सारी चीज़ें सही थी। वो कहते हैं मैं उनको समझ सकता हूँ, उनको फील कर सकता हूँ कि उन्होंने कितना सहा होगा, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो कहते हैं कि अब वो जो नोबल लाइन थी वो एंड हो चुकी थी, अब एक दूसरी स्टार्ट हुई थी मेरे साथ। आई वॉज पेंट, मुझे भी पेन हुआ था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, लेकिन मैं उनके पेन का के लिए उनको थैंक नहीं कर सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो आज उस चीज़ को नहीं देख सकते। वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोड, के उनके सेक्रीफाइसेस से क्या हुआ है।
द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो कहते हैं जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हमारी कंट्री पर, हमारी कंट्री के लोगों पर एक बहुत ही गहरा घाव हुआ है जो कि कभी नहीं भर सकता। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। उन्होंने कहा कि बहुत सालों तक ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी आई थी, इसकी वजह से काफ़ी सालों तक हमारी कंट्री रिकवर नहीं कर सकती, हमारी जो जनरेशन है वो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकती, वो हर्ट रहेंगी, इतना ज़्यादा गहरा घाव हुआ है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthillis, and the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time, man of such extraordinary courage। वो कहते हैं इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन सहा है, ब्रुटैलिटी सही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लोग पैदा हुए, इतनी ब्रुटैलिटी की वजह से, इतनी ऑपरेशन की वजह से उन्होंने साहस दिखाया, ठीक है, उनके अंदर साहस पैदा हुआ। विस्टम, इतने साहसी लोग थे, विस्टम, बुद्धिमान लोग थे। जनरसिटी दैट दे देयर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन, और इतने जनरस पीपल थे कि उन जैसे दोबारा पैदा नहीं हो सकते। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। और शायद हो सकता है कि इतने ज़्यादा ऑपरेशन को सहने के बाद ही वो इतने महान व्यक्ति बने हों, कैरेक्टर बने हों, ठीक है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। वो कहते हैं हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारी जो कंट्री है, जो सॉइल है वो मिनरल से रिच है, लेकिन ये जो सारे मिनरल्स हैं वो हमारी सॉइल के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। वो कहते हैं लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो असली जो हीरा है, डायमंड्स है, जो प्योर डायमंड्स है, वो मेरी कंट्री के लोग हैं। वही जो मेरी कंट्री के लोग हैं वही असली वेल्थ है, धन है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। वो कहता है कि मेरे जितने भी साथी थे जिन्होंने स्ट्रगल में मेरा साथ दिया था, मैंने उनसे करेज का मीनिंग सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। वो कहते हैं मैंने समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, औरतों को रिस्क उठाते हुए देखा है, अपनी ज़िंदगियों को गंवाते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। वो कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अटैक सहते हुए, टॉर्चर होते हुए, बिना टूटे, ठीक है, मतलब वो लेकिन झुके नहीं, कितना भी उनको टॉर्चर किया गया वो झुके नहीं। विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाते रहे, पावर दिखाते रहे, डटे रहे। एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब वो हार्ड, कितना भी हार्ड उनके साथ हुआ है उसे रिकवर हो जाते थे, ठीक है, एबिलिटी थी उनके अंदर, ठीक है, इतनी शक्ति थी, पावर थी उनके अंदर। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, लेकिन हम उन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि जो करेज है वो फियर के बिना नहीं आ सकता। जब तक हमें डर नहीं लगेगा हमारे अंदर साहस पैदा नहीं हो सकता। बट द ट्रियम्फ ओवर इट, हमें उस डर के ऊपर जीत पानी पड़ती है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर। वो कहता है बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डरता नहीं, बल्कि बहादुर आदमी वो होता है जो डर पर अपनी जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग, कोई भी मतलब किसी से जब पैदा होता है जब किसी से नफरत नहीं करता। अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किस बेस पर, उसकी स्किन के बेस पर, बैकग्राउंड के बेस पर, रिलीजन के बेस पर जब कोई भी पैदा होता है तो इन बेसिस पर वो किसी से हेट नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग उसको हेट करना सिखाते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव, अगर उनको हेट करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और ये जो प्यार है ये नेचुरली ह्यूमन में आता है, ह्यूमन हार्ट में आता है। देन इट्स अपोजिट,
हेट करना नेचुरली कभी नहीं आता। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमारे साथ जेल में बहुत बुरा हमने टाइम देखा है, मेरे कॉमरेड्स ने भी बहुत बुरा टाइम देखा है, हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था लिमिट तक। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, लेकिन मैंने उन गार्ड्स की आंखों में भी ह्यूमैनिटी देखी, एक झलक देखी है, जस्ट फॉर ए सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो उस एक झलक ने मुझे आगे रीअश्योर कर दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, वो कहता है इंसान की जो अच्छाई होती है ये एक आग होती है। इट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, इसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वाइट पीपल जो हैं वो बुरे होते थे, ठीक है, उनमें कुछ अच्छे भी होते थे और हमें अच्छाई को देखना होता है, ठीक है। तो वो कहता है अच्छाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता, उसको दबाया जरूर जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, वो कहता है हर इंसान में दो तरह की ऑब्लिगेशन होती हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन वो होती है जो अपनी फैमिली के लिए करता है, एक अपने पेरेंट मतलब फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए करता है। एक दूसरी तरह की ऑब्लिगेशन होती है जो कि वो उसके लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए होती है उसके अंदर। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, और वो सिविल और जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, किसी भी सोसाइटी के लोग, हर आदमी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन वो कहता है कि उस टाइम जो टाइम चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उस टाइम एक किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है, इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उस टाइम अगर कोई भी हमारे कलर का जो आदमी थे वो अगर ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ भी कोशिश करते इस तरह की इन ओब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, तो उनको पनिश किया जाता और अपनी जो फैमिली है उससे अलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। वो कहते थे अगर किसी के अंदर ऐसी कोई फीलिंग मतलब ऐसा कुछ करता कोई, तो वो कहते कि वो लोग उनको उनकी फैमिली से, उनके घर से अलग कर देते और उनको अलग बिल्कुल उनकी लाइफ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है। और वो कहते कि वहाँ पे उनको रेबेलियन कहा जाता था, सीक्रेट रखा जाता था, औरों के पास मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, वो कहते हैं स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली को ही चूज़ कर रखा था, ठीक है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। वो कहता है मैं उस टाइम पे फुलफिल कर रहा था कौन सी ओब्लिगेशंस को, सन की, ब्रदर की, फादर की, हस्बैंड की, जो ओब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, उस टाइम जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरे अंदर ये फ्रीडम की कोई भी हंगर नहीं थी, भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं एक, मुझे ऐसे लग रहा था मैं पैदा ही फ्री हुआ हूँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जितना मैं जानता था फ्रीडम को, उतना फ्री था मैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग bulls as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, वो कहता है मैं इतना फ्री था कि मैं अपने मम्मी की जो हट थी उसके पास के जो खेत थे उनमें भाग दौड़ सकता था, मैं झरनों के नीचे स्विम कर सकता था, मैं अपने विलेज में कहीं भी जा सकता था, कहीं भी खाना बना सकता था, ठीक है। और कहीं भी मतलब जो बुल थे स्लो मूव करने वाले, उनकी पीठ पर बैठ के राइड कर सकता था, मैं अपने फादर को ओबे कर सकता था, जो हमारे ट्राइब के कस्टम थे उन में बंधा हुआ था उनको पूरा कर रहा था, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही फ्रीडम के बारे में पता था।
तो मुझे इन आदमियों ने जो लॉ बना रखे थे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये जो मैं बॉयहुड की बचपन की जो फ्रीडम थी वो मुझे पता चला ये एक इल्यूज़न था मेरे अंदर। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यंग हुआ, तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो पहले ही मुझसे ली जा चुकी थी। That I began to hunger or feed, तब मुझे उसकी भूख मेरे अंदर पैदा हुई। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तब मुझे लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरे लिए चाहिए, ठीक है। उसको नहीं पता था अभी भी आगे और क्या फ्रीडम का मतलब है। वो कहते मुझे मेरे लिए फ्रीडम चाहिए थी ताकि मैं रात को बाहर घूम सकूं, जो चाहूं मैं पढ़ सकूं, जहाँ जाना मैं चाहूं वहाँ मैं जा सकूं। और जैसे मैं जोहान्सबर्ग में गया, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो मेरी जो मैं मतलब मेरे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थे, मैं यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, जो जिससे कि मेरी जो फ्रीडम थी उसके लिए जो ओनर था मेरा, वो कहने लगा मैं उसको नहीं पा रहा था अपनी फ्रीडम को जितना मैं चाहता था कि मैं अपनी अर्निंग कर सकूं, मैरी कर सकूं, एक फैमिली होनी चाहिए मेरी। तो उसके ऊपर ना बहुत सारे लॉ उन्होंने लगा रखे थे कि तुम यहाँ शादी नहीं कर सकते या ऐसे शादी नहीं कर सकते, और तुम इतना नहीं कमा सकते, या यहाँ जाके नहीं कमा सकते, तुम वहाँ नहीं घूम सकते। तो बहुत सारे कहते हैं कि लॉफुल लाइफ थी वहाँ पे मेरी। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। वो कहता है कि धीरे धीरे मैंने देखा सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं वो भी फ्री नहीं थे उस टाइम पे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। वो कहता है सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं बंधी हुई थी, सभी की फ्रीडम बंधी हुई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और जितने भी मेरे जैसे दिखाई देते थे किसी को फ्रीडम नहीं थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद कहते हैं कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो कहता है तब मेरी जो ये हंगर है, मेरी ये हंगर ना रह के बल्कि मेरे जैसे मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे जो कंट्री के लोग हैं, उनके लिए भी मेरी जो भूख है वो और बड़ी हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect। वो कहता है ये जो अब मेरी फ्रीडम की जो डिज़ायर थी वो मेरे लोगों के लिए थी, उनकी डिग्निटी के लिए थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थी। उन्हीं की सेल्फ रिस्पेक्ट अब मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। दैट ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। वो कहता है इन्हीं चीज़ों ने मेरी एक डरते मतलब जो इंसान डरता हो, डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड यंग मैन में बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। उन्होंने कहा एक लॉ में बंधे हुए इंसान को उन्होंने क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उन्होंने एक फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक बिना घर का इंसान बना दिया, मतलब अब मेरा कोई घर नहीं था। दैट फोस्टर लाइफ मूविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब मैं एक लाइफ लविंग मैन की ज़िंदगी जीने से अच्छा उन्होंने मुझे फोर्स कर दिया एक मॉन्क की ज़िंदगी जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस। मॉन्क कौन होते हैं? जिनका घर बार या फैमिली कोई नहीं होता, मतलब मैं बिल्कुल उनसे अपनी फैमिली से अलग हो चुका था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। अब मेरे अंदर कोई सिर्फ सेल्फ सेक्रीफाइस ही नहीं था, मैन द नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग मैन द नेक्स्ट मैन। अब मैं उससे भी आगे बढ़ चुका था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट गिव इवन
enjoy the poor and limited freedoms। वो कहता है कि मैं ही सिर्फ इस लिमिटेड फ्रीडम को नहीं जी रहा हूँ। I was followed when I knew my people were not free। वो कहता है कि मैंने देखा कि मेरे जो जितने भी मेरे जैसे लोग हैं, मेरी कंट्री के जो लोग हैं, कोई भी फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। लेकिन वो कहता है ये जो फ्रीडम है ये तो इनडिविजिबल है, ये किसी में बांटी नहीं जा सकती, ये सबके लिए सेम होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। वो चेन सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं थी, वो सभी लोगों के लिए थी, हमारी कंट्री के सभी लोगों के लिए थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जब तक मेरे लोगों, मेरी कंट्री के लोगों पर चेन रहेगी, इसका मतलब वो चेन मेरे ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। आई न्यू दैट द ओप्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। वो कहता है कि मुझे पता था अगर ओप्रेशर लिबरेटेड है, ओप्रेशर लिबरेटेड नहीं है, मतलब जो ओप्रेस्ड हैं, ठीक है, मतलब जो अधीन हैं, उन्हीं के जैसे अधीन करने वाले भी या तो ओप्रेस्ड भी लिबरेटेड हों, फ्रीडम में हों, और ओप्रेशर भी फ्रीडम में हों, या फिर ये भी अधीन हों और ये भी अधीन हों। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अगर एक मैन को, फिर एक आदमी की फ्रीडम के लिए प्रिजन दी जा रही है, उसको प्रिजनर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो जो उसको प्रिजनर बना रहा है उसको भी फ्रीडम के लिए हक नहीं है। ही इज़ फोर्स्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको भी तो सलाखों के पीछे डालना चाहिए नैरो माइंडेडनेस के लिए। आई एम प्रिजुडिस होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। मतलब किसी भी रीज़न के लिए किसी को भी मतलब कोई भी रीज़न नहीं है और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो जो नैरो माइंड वाले लोग हैं उनको भी तो डालना चाहिए ना सलाखों के पीछे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं फ्रीडम नहीं हूँ कब तक, जब तक दूसरा भी फ्री नहीं है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। वो कहता है कि जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मैं जब तक फ्रीडम नहीं ले लेता, मैं अपने आप को फ्रीडम नहीं मानूंगा। मतलब पूरी कंट्री के लिए जब तक मैं फ्रीडम नहीं ले लेता, मैं फ्री नहीं हूँगा। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेशर अलाइक। ये जो ओप्रेस्ड और ओप्रेशर है, अधीन करने वाला और अधीन होने वाला, वो दोनों ही ह्यूमैनिटी को रोब कर रहे हैं, दोनों ही ह्यूमैनिटी के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि ये दोनों ही गलत कर रहे थे, जो अधीन हो रहा था वो भी गलत कर रहा था, और जो अधीन कर रहा था, तो दोनों को ही सलाखों के पीछे होना चाहिए, दोनों को ही बार्स होता है सलाखों के पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो इस चैप्टर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वो भी कमेंट कर दिया करो, ताकि फिर उसके बेस पे मैं अगली वीडियो बना सकूँ। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।